नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सहारनपुर में 19 अप्रैल को मतदान। ऐसे में मतदान से पहले इमरान मसूद के समर्थन में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और रोड शो की भीड़ को देखकर योगी के होश उड़ गए और प्रियंका के बयान पर बवाल मच गया। कंगना रनौत मंडी से बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे। वहीं कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी और मोदी के पक्ष में काफी सालों से बोल रही, जिसका रिजल्ट अब 2024 में मिला। आप जानते हैं कि जब से कंगना रनौत को टिकट मिला है, तभी से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पर हमला कर रहे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। लेकिन आज पहली बार प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में एक रोड शो के दौरान कंगना की बोलती बंद कर दी। इसका मतलब है रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास नहीं था। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। सोने के महल में रावण रहते थे, भगवान राम वनवास में थे। भगवान राम लड़े, सत्य के लिए लड़े, और क्योंकि सत्य के लिए लड़े, सच्ची श्रद्धा के साथ लड़े, क्योंकि परोपकार था उनमें, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, जनता की सेवा करी। इसीलिए आज भी हम भगवान राम को पूजते हैं। इस देश ने सत्ता को कभी नहीं पूजा है, इस देश ने हमेशा सत्य को पूजा है। यहाँ मेरे मुसलमान भाई बहन भी हैं, सलाम अलैकुम आपको। आप पैगंबर जी को क्यों मानते हैं? क्या पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता थी? नहीं, आप पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा आपके लिए सेवा की, आपकी सेवा की। तो सुना आपने क्या कह रही है प्रियंका गांधी। अब हम बताते हैं कि अंत में जब कंगना रनौत के बारे में बोलते हुए प्रियंका ने कहा कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे बारे में बोल रही, पर आप क्या चाहती हैं कि मैं कंगना रनौत की बकवास का जवाब दूं? सोनिया जी को तब से गालियां दी जा रही हैं जब मेरे पिताजी जिंदा थे। मोदी की गारंटी पर प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आए क्या? पीएम मोदी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, मिले क्या? तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने कंगना को धो डाला। जानकारी देते चले कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल मतदान और इस चरण में पूरे देश में 102 सीटों पर वोट होना, जिसमें यूपी की 8 सीटों पर चुनाव है। आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में संपन्न किया जाएगा। 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। देखना होगा कि किसकी जीत होगी, लेकिन ऐसे में नेताओं का बयान धड़ल्ले से जारी। सर्वे एजेंसियों की माने तो इस बार बीजेपी और मोदी की हालत खराब है और सरकार बनना मुश्किल है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी शाह परेशान है और 2019 की तुलना में सीटें कम आने का अनुमान। देखना होगा कि क्या होता है। क्या हमने उनकी सत्ता को क्या हम उनको भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता थी? आपको मालूम होगा कि भगवान राम के पास की रिस्पेक्ट गए, सत्य की लड़ाई थी। आपने सुना होगा, रावण रथी रावण रथी विरथ रघुवीरा। इसका मतलब है रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास नहीं था। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। सोने के महल में रावण रहते थे, भगवान राम वनवास में थे। भगवान राम लड़े, सत्य के लिए लड़े, और क्योंकि सत्य के लिए लड़े, सच्ची श्रद्धा के साथ लड़े,
क्योंकि परोपकार था उनमें, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, जनता की सेवा करी। इसीलिए आज भी हम भगवान राम को पूजते हैं। इस देश के सत्ता को कभी नहीं पूजा है, इस देश ने हमेशा सत्य को पूजा है। यहाँ मेरे मुसलमान भाई बहन भी हैं, सलाम वालेकुम आपको। आप पैगंबर जी को क्यों मानते हैं? क्या पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता थी? नहीं, आप पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा आपके लिए सेवा की, आपकी सेवा की। आप पैगंबर को भी इसलिए मानते हैं कि वो सच्चाई के प्रतीक थे, वो सत्य के प्रतीक थे। तो ये इस देश की पुरानी परंपरा है। आज को जो इस देश में सत्ता में बैठे हैं, वो माता के उपासक नहीं है, वो सत्य के उपासक नहीं है, वो शक्ति के उपासक नहीं है, वो सत्ता के उपासक है। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे, सत्ता के लिए विधायकों को खरीदेंगे, सत्ता के लिए चुनी हुई सरकारों को गिरा देंगे, सत्ता के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतना पैसा दिलवाएंगे, इतनी शौहरत दिलवाएंगे, इस देश की सारी संपत्ति दिलवाएंगे ताकि वो सत्ता में रह पाए। ये इस देश की परंपरा नहीं है, ये इस देश की सच्चाई नहीं है। इस देश की सच्चाई वो है जो आप जी रहे हैं, जो सत्ता में है वो देख ही नहीं पा रहे हैं। आज मोदी जी के इर्द गिर्द सिर्फ उनसे हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। जितने अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, उनके सब उनसे डरते हैं। सब उनकी सत्ता से डर के मारे उनको सच्चाई नहीं बताते। मोदी जी को ये मालूम भी नहीं होगा आज कि इस देश की जनता कितनी तड़प रही है, कितना संघर्ष कर रही है। इस देश की महिला के बारे में उनको ये नहीं मालूम है कि वो महिला जब दुकान जाती है सामान खरीदने के लिए, जब नवरात्रि का समय होता है, जब त्योहार होता है, जब कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, जूते, पूजा की सामग्री कुछ खरीदने के लिए जाती है तो खरीद नहीं पा रही है। ये बात मोदी जी समझ रही है, ये बात मोदी जी